एक सेठ जी थे, जिंदगी में कभी दान पुण्य नहीं किया, मन में आया भक्ति भाव भी नहीं किया, अरे जीवन यूं ही निकल गया, थोड़ा बहुत भक्ति भाव करना चाहिए। पहुंच गए गुरु महाराज के पास में, गुरु जी मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपका दास बनना चाहता हूँ। बोले बना दिया। बोले अब मैं भजन करना चाहता हूँ पर मेरा मन नहीं लगता, और ऐसा प्रयास करना कि कुछ भी खर्च ना हो। कंजूस था। बोले मैं भक्ति तो करूं पर कुछ खर्च ना हो, ऐसा प्रयास करना, ऐसा भजन बताना, और मैं ज्यादा समय भी नहीं दे पाऊंगा। बोले ठीक है मन दीजिएगा। बोले एक आसन पर बैठना और बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये कहना कि हे प्रभु आप मेरे हाथ में हो, ये यमुना जी का किनारा है, यमुना जी बह रही हैं, मैं गोपाल जी को यमुना जी में स्नान करा रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, पोशाक पहना रहा हूँ, चंदन टमका लगा रहा हूँ, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहना रहा हूँ, ठाकुर जी को बिठा रहा हूँ। अब मेरे ठाकुर को भूख लगी है, बोले दूध लाओ, दूध ले आए, अब शक्कर डाल रहा हूँ। मानसिक पूजा हो रही है, ये मानसिक, साक्षात नहीं हो रहा। बोले चीनी डालो, चीनी डाल दी, और चीनी डाल के ठाकुर जी का भोग लगा रहा हूँ, प्रणाम करो, ठाकुर जी को बिठाओ और अपने काम पर चले जाओ। 5 मिनट की पूजा का हमारा 2 मिनट की पूजा हो गई। तो 2 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, तुरंत तुरंत 2 सेकंड में पूजा हो जाए सोचने से। तो 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुआ, नियम अपनाया, 10 मिनट हो गए, आधा घंटा लगने लगा, 1 घंटा लगने लगा। अब तो उस सेठ को ऐसी आदत पड़ी 5 घंटा मानसिक पूजा में ही बैठा रहता है, ऐसा लगाव हो गया। और ऐसा लगाव हुआ, एक दिन की बात है, ठाकुर जी के लिए मन से ही मानसिक भाव से ही दूध मीठा कर रहा है। एक बार पहले चीनी डाल दी, दूसरी बार फिर चीनी डाल दी, फिर याद आया अरे राम आज मैंने 2 मुट्ठी चीनी डाल दी, अब कल के लिए कहाँ से लाऊंगा। बोले ना 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 ना, निकालने लगा, खोजने लगा दूध में, लगा कुछ नहीं, मानसिक रूप से ही दूसरी मुट्ठी डली है, लेकिन कल कहां से लाऊंगा। इतना कंजूस कि मानसिक पूजा में भी कंजूसी कर रहा है, उसमें से चीनी निकालने का प्रयास कर। भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? बोले प्रभु चीनी ज्यादा डल गई है, निकाल रहा हूं। तो भगवान तो महाराज तुम अगर मन ना लगे, मन को फिर भी लगा करके यदि पूजा करोगे तो भी ठाकुर जी तुम्हारी पूजा को स्वीकार कर लेगा। जैसे सेठ को दर्शन दे दिया वैसे आपको भी दर्शन दे देगा। और क्यों नहीं दे सकता दर्शन?